नमो नमः। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे और नुकसान बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि आधुनिक युग डिजिटलाइजेशन का युग है और नई नई तकनीकें आती जा रही हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5G तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज पूरे विश्व में तूफान सा आ गया है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यही इस तकनीक का प्रयोग कर रहे थे और अब चाइना भी अपना एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, जिसकी चाइना ने घोषणा कर दी है। तो आगे आगे हम क्या देखेंगे? कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस तकनीक का प्रयोग कर सकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें इस तकनीक का प्रयोग करना नहीं आता होगा। हर क्षेत्र में, हर ऑफिस में हम इन दो प्रकार के व्यक्तियों को देखेंगे। एक वह जो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होंगे और दूसरे वह जो इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा केवल संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति ही सोच रहे हैं। इस तकनीक का 98% योगदान औद्योगिक इकाइयों और कृषि क्षेत्र में है, जिनके विकास में 5G के कनेक्शन की आवश्यकता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि जर्मन देश में नई नई फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं जो मानव रहित 5G टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने उद्योगों को आगे से आगे उन्नति की ओर ले जा रही हैं। चीन में भी कुछ ऐसे कंपनियां हैं या ऐसे संयंत्र हैं जहां इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, इस तकनीक का फ़ायदा भी होगा और इस तकनीक के साथ साथ हमें ज़्यादा लाभ से ज़्यादा नुकसान होगा। क्या है? इस तकनीक ने हमारे जीवन को सुख समृद्धि से लेकर समस्याओं से भी भरपूर बना दिया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन आने वाले समय में यह हमारे लिए एक अभिशाप भी बन सकता है, क्योंकि कोई भी जब नई तकनीक आती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वह यह बता रहे हैं कि इसके लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा? विकास से कई लोगों की नौकरियां तो खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि जहां व्यक्ति
1000 व्यक्ति एक काम को कर सकते हैं, वहाँ इस टेक्निक के माध्यम से 200-250 व्यक्ति भी उस कार्य को बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इससे क्या है, बहुत लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि इस तकनीक की मदद से अब कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं, जिससे बहुत विभागों में बेरोजगारी की स्थिति बन रही है। यदि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत व्यक्तियों के हाथों में चली गई तो क्या होगा? फर्जी समाचार पूरे विश्व में फैल जाएंगे और वह व्यक्ति, देखिए कितने नुकसान भी, अब मैं आपको नुकसान बता रही हूँ। जो व्यक्ति इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, फर्जीवाड़े के समाचार पूरे विश्व में भेजेंगे और वह आपकी तस्वीर से भी छेड़छाड़ करके कुछ का कुछ बनाकर आपको बदनाम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी निजता है वह जो हमारी निजता की सुरक्षा है वह भी खतरे में पड़ जाएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे समाज गर्त की ओर भी जा सकता है। इस तकनीक के साथ स्वाभाविक बुद्धिमत्ता और विवेक, यह दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। और आज क्या है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थी सीखने के लिए नई नई तकनीकों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम अपने दिमाग से सोचकर करेंगे तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इससे क्या है, मिनटों में ही हम अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, छात्र और शिक्षकों के बीच जो व्यक्तिगत संबंध है उसकी भी कमी हो सकती है, जो हमारे समग्र विकास और हमारी व्यक्तिगत सीख के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। भाई शिक्षा में क्या है, हमारा संवाद बहुत महत्व रखता है। जब एक छात्र शिक्षक के सामने बैठकर अपनी बुद्धि लगाकर कोई कार्य करता है तो उसके अंदर करके सीखने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब ये इस तरह की तकनीक उसके हाथों में आ जाएगी तो क्या होगा, वह करके सीखने की प्रक्रिया से कोसों दूर हो जाएगा। वह फटाफट इस तकनीक के माध्यम से उत्तर ढूंढेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो इस तरह से यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे देशों में तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वह यह आगे तक का सोच रहे हैं कि मानव मस्तिष्क के ऊपर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कुछ ऐसे देश हैं जो अभी इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमारा काम बहुत जल्दी से सरल हो रहा है, तो वह यह नहीं सोच रहे कि आगे आने वाले समय में हमारा जो भविष्य है, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके मस्तिष्क पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह तो एक पंगु की तरह बन जाएंगे, एक पंगु व्यक्ति की तरह। पंगु होता है लंगड़ा व्यक्ति, पंगु की तरह बन जाएंगे, मूक की तरह बन जाएंगे, कुछ भी
कुछ भी नहीं सोचेंगे और जैसे ये कहेगा वैसे ही चलते जाएंगे। तो ऐसे में उपाय किए जाने चाहिए जिससे हम इसके नकारात्मक पक्ष से दूर हो सकें और विश्व में मानव समाज के निर्माण की एक नई दिशा आ सके। इस प्रकार से देखिए, समाज आज का युग आधुनिक युग है। एक वक्त था जब व्यक्ति केवल अपने दिमाग और अपने हाथों पर ही निर्भर करता था, किसी प्रकार की मशीन नहीं थी। लेकिन आज क्या है, मशीनीकरण का युग है। जनसंख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए हमारी ज़रूरतें भी बहुत बढ़ गई हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केवल हाथ ही सारा कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए मशीनों की और नई तकनीक की आवश्यकता है। उस नई तकनीक के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस नई तकनीक का हमारे आने वाले भविष्य और हमारे दिमाग पर कितना असर पड़ेगा। क्या यह तकनीक हमें पंगु तो नहीं बना देगी? इसके बारे में भी हमारे जो इन नई नई तकनीकों को ढूंढ रहे हैं वह साइंटिस्ट या अन्य बुद्धिजीवी जो वर्ग है, उनको फ़ायदे के साथ साथ उसका कितना नुकसान होगा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में श्रवण किया। आशा करती हूँ कि आप सबको जो मैंने चंद फ़ायदे और नुकसान बताए हैं उन पर आप भी अवश्य ही अमल करेंगे और अपने विचारों को आगे आने वाली संतति तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।